भाई लोगों मैच हो चुका है कोल्ड ऑफ। पहले तो आ रहा था कि डिले है, टॉस डिले हो रहा है, फिर आया इंस्पेक्शन 7 बजे होगी, फिर 7 का 7:30 किया गया, फिर 8 किया गया, फिर 8:30 किया गया, फिर 9 किया गया, फिर 9:25 किया गया भाई लोगों। तो उस तरीके से ये चीज़ें चलती रही चलती रही चलती रही। लेकिन जब 8 और 8:30 बजे का जब टाइम रखा गया था ना, जब मैं लाइव था ड्रीम 11 पे, वहाँ उस्ताद होनी ने आज गिव अवे भी करें भाई लोगों, 4 लोगों को लाख रुपए बांट दिए भाई, क्या फोन बांट दिए। हाँ इसी तरीके से करते रहना, उस हिसाब से जाओ इंस्टाग्राम की स्टोरी जाके फॉलो कर लो ड्रीम 11 को भी, उस तरीके से इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई है, ठीक है। तो भाई जब मैंने कहा था, मैंने कहा मैच होना मुश्किल है ये, लेकिन अब सीरीज फंस गई है बेसिकली। या तो ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी 2-2 से अगर साउथ अफ्रीका जीत गई अगला मैच, या फिर हम लोग तो 3-1 से फिर जीत रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मजा किरकिरा हो गया भाई लोगों। तो कोल्ड ऑफ पे कोल्ड ऑफ, कोल्ड ऑफ पे कोल्ड ऑफ होती रही। मतलब कोल्ड ऑफ कह रहा हूं, इंस्पेक्शन से इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन होता रहा, इंस्पेक्शन नहीं हो गया भैंस क्या कहा करी में। तो उस तरीके से चीजें चली हैं। लखनऊ वालों भाइयों, फोग था कि पोल्यूशन था, ये बताओ अब मुझे। भाई इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई है, और दिल्ली में बैठे हुए वो लोग ज्यादा आवाज उठा ना दें कहीं, जिनका खुद बहुत काम खराब हो रखा है भाई लोगों। देखो भाई जो मुझे यहां दिख रहा है वो तो भाई लोगों फोग ही नजर आ रही थी। रही बात भाई लोगों AQI की, देखिए AQI एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो खराब हो रखा है इस टाइम पे हमारा भाई लोगों। भाई लोगों देखिए ये सच्चाई है, लेकिन हम लोगों का एक माहौल ऐसा बन गया है देश के अंदर कि थोड़ी बहुत जो दिक्कत परेशानी है उसको तो हम ये कह के इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं ठीक है, 250-300 ही तो है। मतलब 300 AQI को हम समझते हैं कुछ नहीं 300 को। लेकिन अभी क्या हालत हो रही कि भाई कहीं 400 कहीं 500 है ना, कहीं 600 तक हो रखा है, कहीं 400-500 तो नॉर्मल हो रखा है। बट हम कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई लोगों। असहाय से महसूस कर रहे हैं। अभी एक भाई का मैसेज भी निकला है उस तरीके से कि भैया कर भी कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग ये मान के बैठे हैं कि हाँ ये तो दिक्कत है, ये तो चलती रहती, थोड़ा बहुत है इस तरीके से। पता नहीं भाई लोगों, अपना अपना इंडिविजुअल तरीके से जो भी आप लोग कर सकते हैं वो करिए। क्या कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट को बहुत बड़े डिसीजन लेने होंगे, बहुत बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, और सख्ताई दिखानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ तंदूर देख लो, अगर तंदूर में ना सरे तो उस तरीके से भाई लोग। हार्दिक पांड्या ने जब मास्क लगा रखा था तो वहाँ बहुत सारे लोग हार्दिक पांड्या का पिक्चर वायरल हो रहा है, पिक्चर वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे ऐसे क्यों शो कर रहा है हार्दिक पांड्या की यहाँ पे पोल्यूशन है। भाई लोगों AQI तो अभी भी खराब ही है भाई, हर जगह खराब भाई। मैंने भी थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ का बड़ी तड़ी में देखा था, मैंने कहा देखिए अरे हमारे भी खराबी हो रखा है भाई। तो हर जगह का खराबी है ज़्यादातर जगहों का। अभी ये भी देखो 413 यहाँ वायरल हो रहा था, और क्या करें भाई लोगों, AQI टचेज 413 एमिड हैवी फोग भी थी भाई उस तरीके से। तो उस्ताद हार्दिक पांड्या के बारे में कुछ ऐसा गलत ना बोला जाए उस तरीके से। भाई लोगों मैच बहुत शानदार हुआ है, बहुत ही अमेजिंग हुआ है। पहले चुपचाप सुन लेना आज चौथे T20I में क्या क्या घटना घटी है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, शुभमन गिल ने भाई लोगों दोहरा सैकड़ा मारने का फैसला लिया था T20 क्रिकेट में, लेकिन गौतम गंभीर ने कहीं किसी को डाउट ना हो जाए, कहीं किसी को शक ना पैदा हो जाए, इस करके भाई लोगों उसको रोक लिया गया है। इंजरी के चलते वो रूल्ड आउट हो चुका था, फुट में इंजरी हुई है, तो शुभमन गिल को रूल्ड आउट कर दिया गया था इस मैच से पहले ही। बहुत सारे लोग कह रहे थे बच गया, बहाना मार रहा है, ये है वो है फला है फला फला है। बहाने की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत इसलिए नहीं थी बहाने की क्योंकि मैच ही नहीं हुआ। लेकिन यहां एक शख्स है जिसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन भाई लोगों शुभमन गिल रूल्ड आउट हो चुका था इस T20 मैच से पहले ही, सीरीज से रूल्ड आउट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 17 दिसंबर को जो मैच खेला जाना था उसके लिए रूल्ड आउट हुआ है 5वें T20I में, जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा 19 तारीख को। उसमें मेरा राजा और मेरा शुभमन गिल दोनों ही वहां पे दिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। संजू सैमसन, क्या करें भाई यार, संजू सैमसन का किस्मत के साथ क्या मतलब गड़बड़ चल रहा है भाई यार। बहुत बार खेलने को मौका नहीं मिलता, 11 में रखने का मौका नहीं मिल रहा है,
कई बार उसको मौके दिए जाते हैं, लगता है कि उसके फेलियर इकट्ठे करने के लिए मौका दिया जा रहा है। मैं एक बात बताऊं भाई, तुम लोगों को, जितने भी संजू सैमसन के फैंस हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, तुम लोग एग्री नहीं करोगे शायद इस बात से, लेकिन मैं कुछ और बोलने वाला हूं। अच्छा हुआ ये मैच कोल्ड ऑफ हो गया। अगर मैं सिर्फ संजू, स्पेसिफिक संजू के लिए सोचूं तो कौन कौन भाई एग्री करेगा इस बात से? मैं चाहता हूं 90% लोग डिसएग्री करें, क्योंकि अभी मैंने पूरी बात बताई ही नहीं है। इसका कारण है भाई बहुत बड़ा, मैं बताता हूं कैसे। हम इंटरटेनमेंट के लिए आए थे, मैच देखना था, वो होना चाहिए था, लेकिन ये जब कोल्ड ऑफ हो ही गया ना, तो उसके बाद ये बात करनी बनती है। मेरा सवाल है, अगर संजू सैमसन इस मैच में 70 रन कर देता 35 बॉल में, 50 बॉल में शतक मार देता, 200 के स्ट्राइक रेट से 70 मार देता, 80 मार देता, 50 भी 200 के स्ट्राइक रेट से मार देता संजू सैमसन, क्या संजू सैमसन को अगला मैच मिलता? डेफिनेटली 100% नहीं मिलता। लेकिन अगर संजू सैमसन का एक फेलियर आ जाता, क्योंकि आपने मजबूरी में अचानक से मौका दिया है, या तो 3-4 मौके दो, अगर उसमें कुछ ना करे तो फिर तो सवाल उठता है भाई, क्योंकि कुछ कैप्टन और वाइस कैप्टन की पदवी पे बैठे हुए हैं दो लोग, लेकिन पिछली 15-20 पारियों में कुछ नहीं आ रहा। ठन गोपाल वाला मामला हो रखा बिल्कुल। तो संजू सैमसन का अगर अच्छी पारी आ जाती तो भी उसका कुछ नहीं होना था, लेकिन अगर खराब पारी आ जाती तो भाई वो जरूर फेलियर ऐसे दिखाते सब लोग। मानते हो कि नहीं मानते हो तुम लोग? फिर सब लोग दिखाते, देखो 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 देखो, ये गोल्ड टॉपी वाला संजू संजू कर रहा था, देखो 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 देखो, फेल हो गया ना, फेल हो गया ना। तो फिर ऐसे करते भाई लोगों सब लोग। तो जो होता है मित्रगणों अच्छा ही होता है। मैंने बोला था ऑलरेडी, अगर संजू को मौका मिल रहा है, मान लेते हैं सेंचुरी कर दे, इससे ज्यादा तो क्या ही कर देगा, तो भी मैच अगले मैच में बाहर बैठेगा। हाँ, थोड़ा गेम टाइम मिल जाता, बिल्कुल ठीक बात है, गेम टाइम मिल जाता, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी कई बार जरूरी होता है मैच। एक भाई ने 2-3 दिन पहले कहा था कि भैया अभिषेक शर्मा को रेस्ट दे के संजू को गेम टाइम दे दो। मैंने कहा ठीक कह रहा है भाई, एक ही आदमी रन बना रहा है, उसके भरोसे पे जीत रहे हैं, उसको रेस्ट दे दो, हाँ, ताकि उसकी भी 1-2 मैच फिर खराब हो जाए। संजू को इन्होंने फिर भी परमानेंट नहीं करना, तो वो वाला इस हिसाब से है। लेकिन भाई लोगों देखो, शुभमन गिल ने वाइस कैप्टन होते हुए कितना बढ़िया इनिशिएटिव लिया यार। अगर अंगूठे में अगर पैर में कोई दिक्कत गड़बड़ भी थी, फिर भी वो ये मैच खेल सकता था, क्योंकि फोग था, लेकिन उसने फिर भी इनिशिएटिव लिया यार, कोई नहीं, संजू को मौका दूंगा मैं उस तरीके से। लेकिन तुम लोग कभी अप्रिशिएट नहीं करोगे मेरी गिल को, मेरी और निबिया वहां आकड़ी बैठी हुई हैं। निबियों के बीच में भाई लोगों भारी मायूसी देखी गई जब 6:30 बजे ये पता लगा कि शुभमन गिल इस मैच से रूल्ड आउट हो गया है। भांत भांत की लोगों ने बातें बनानी चालू करी। किसी ने कहा गौतम गंभीर ने अपना बंदा बचा लिया, किसी ने कहा शुभमन गिल खुद बचना चाह रहा है, कहीं एक फेलियर और ना हो जाए। अरे वो तो आइज फॉरवर्ड था, वो कहां से बचना चाह रहा था? अब निबियों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई है। निबियां कह रही हैं कि भाई देखो ऐसा है, सिर्फ हमारा राजा ही बाहर नहीं हुआ है, पूरी की पूरी इंडियन टीम ही नहीं उतरी। मतलब अगर शुभमन गिल नहीं खेलने उतर रहा तो पूरी टीम का ही कदम नहीं रखे गए हैं। तो निबियो खाना खा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, खींच के रखो मीटर, ढील नहीं बिल्कुल भी देनी है।